ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂਏਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘੱਟ ਖਰਚ ਤੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ, ਆਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब ये धान की कटाई होती है इस टाइम पे इस फसल का जो रेजिड्यू होता है उसको मैनेज करने के लिए किसान उसको आग लगा देते हैं ताकि उनका जो फील्ड होता है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके, ताकि अगली जो गेहूं की फसल है वो उसमें बीज सके। इस जल्दबाजी में किसान उसको जला देते हैं, उससे धुआं होता है और उससे लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं। मरीजों को परेशानी होती है, पंछियों को, जो मिट्टी में किसान के मित्र कीड़े होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है और बहुत बड़े लेवल का एक पोल्यूशन हो जाता है। हालांकि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष को नहीं जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक बड़े पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट जरूर करता है जो यहाँ से धुआं उठता है। इसको एनालाइज किया गया सरकार के लेवल पे, तो देखा गया कि अगर किसान को कुछ मशीनरी मिल जाए, जिसको सीआरएम मशीनरी बोलते हैं, वो वाली मशीनरी मिल जाए तो उससे दो तरीके की मैनेजमेंट हो सकती है। एक्स-सी2 जो उस रेजिड्यू को बांध के उसकी गांठें बना के बाहर ले जा सकते हैं, किसी इंडस्ट्री में यूज़ हो सकती है या चारे के तौर पे यूज़ हो सकती है। दूसरा तरीका हो सकता है इन-सिटू मैनेजमेंट का, ताकि उस रेजिड्यू को उसको काट के उसी मिट्टी में मिला दें और उसमें जो जैविक मादा होता है मिट्टी का वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी हो सके। तो दोनों काम करने के लिए, दोनों तरीके की मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास मशीनरी है। अभी 5450 के आसपास मोगा ज़िले में मशीनरी है जो एक्स-सी2 मैनेजमेंट के लिए और इन-सिटू मैनेजमेंट के लिए है। किसानों को दे दी गई है, सोसाइटीज़ में दे दी गई है, जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनमें दे दी गई है, पंचायतों के पास है। उसका यूटिलाइजेशन भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, बहुत लोग उत्साहित हैं उसको यूज़ करके। जो आग का काम है वो कम हो रहा है, लेकिन फिर भी आज तक हमारे पास सैटेलाइट से 341 जो फायर इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि उसमें हमारी टीम जाती है, जो नोडल ऑफिसर होता है वो जाता है, फिर वहाँ एक ऐप बनी हुई है ATR ऐप, वो वहाँ से रिपोर्ट करता है। बहुत सारे मामले ऐसे हो जाते हैं जिनमें पता चलता है कि आग नहीं लगी है, या सैटेलाइट ने कोई और आग, जैसे किसी ने घास को लगाई है, किसी ने कूड़े को लगाई है, या वैसे भी क्योंकि वो थर्मल इमेजिंग से चलता है तो उसमें आग एक्चुअली नहीं लगी होती है। फिर जो जहाँ पे आग लगी होती है उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, तो उसके ऊपर जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन है वो इम्पोज करी जाती है और उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में एंट्री भी करी जाती है। तो ये तो हमारा काम जो चल रहा है, जो सेट प्रोसीजर है उसके हिसाब से। और अभी जैसे देखने में आया है कि मेन रोड के आसपास बड़ी आग लग जाती है, तो उसमें तो अगर हम फायर ब्रिगेड भेज के उस आग को वहीं पे बंद करवा दें, बुझा दें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह भी मेन रोड पे ज़्यादा होते हैं और फायर ब्रिगेड मूव भी इन्हीं रोड्स पे ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। तो हम एक तो ये करने वाले हैं कि जहाँ पे आग लगी दिखेगी, हमें रिपोर्ट मिलेगी, हम उसको। नरेंजन जी, आपके पास कितने ये हैप्पी सीडर या सुपर सीडर है जी, ते 2 जीरो टेल है मशीनां बिजाई करने वाली सबसिडी ते दे रहे सारे किसानों को। हजे थोड़ी जी घट चली है बिजाई, जिमें जिमें झोना कटाई हो रही है उमें उमें तो चल रहा काम। तो किराया वगैरह कितना लेते हो? किराया तो बहुत नॉर्मल ही लेने हैं, थोड़े बहुत थोड़ा। कितना किराया लेके किस हिसाब से देते हो किराए पे? हाँ, घंटे ते किराए कितना, 1 घंटे का किराया कितना लेते हो? बस 100-200 रुपये बड़ा नहीं है। हाँ जी, हैप्पी सीडर का 200 होगा, जीरो टेल का 100 रुपये। अग ना लाने तो आयर की बहुत घट अग लगी है,
ਐਰਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ 300 ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਲੀ ਛਿੱਟੇ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸੁਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਗੁੱਠਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਲੜੂਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਆ ਕੰਮ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਟ ਰਹੇ, सेंटर दे आके किसान नहीं हट रहे, से साढ़े आके कितने कोई हट जूगा कोई? ये सोसाइटी का है। सोसाइटी से क्या क्या मिलता है आपको? सोसाइटी से वो बेलर भी है, सोसाइटी का ही है। सोसाइटी से तकरीबन सारा सांदी है, जीरो ड्रिल है, सुपर सीडर है, जो है बढ़िया है जी। ट्रैक्टर भी सोसाइटी का है? हाँ, ट्रैक्टर भी सोसाइटी का है। अच्छा, ट्रैक्टर भी सोसाइटी बेचती है और बेलर भी वही का है और ड्राइवर भी उनका है? हाँ जी। तो खर्चा कितना लेते हैं? वो 400-500 रुपये लेते हैं सारे। कितने टाइम का लेते हैं? 1 किले के। 1 किले के। तो जिस तरह कुछ छोटे किसान बोल देते हैं कि हमारे पास बड़ा ट्रैक्टर नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते या पैसे ज़्यादा खर्चा आता है। नहीं, जो छोटे जिम्मेदार लिए तो बहुत फायदा है इसका ना। सोसाइटी का जब लड़के काम कर रहे, बारी से ले आई जाती है, बारी तो चली जाता है। बड़े जो जिम्मेदार जिसके पास ट्रैक्टर है वो तो चलो पराली की कर लेता है, जो छोटा जिम्मेदार है वो तो लिए तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अच्छा, ये जो पराली इकट्ठा कर रहे हैं ये लेके कौन जाता है? वो सोसाइटी की लेके जाते हैं। सोसाइटी लेके जाती है? हाँ जी। आपका कितना खर्चा होता है सारा टोटल? अपना तो 500 रुपये है जी। और कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं है। तो जो किसान खेतों में पराली को आग लगाते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? अब तो ये यानी भी 2 दिन का वेट कर लेनी चाहिए उसको। बारिश से आ जाता है तो खेती में क्या कोई नहीं फायदा होता। आग लाते तो क्या वातावरण खराब हो जाता है।